भाइयों बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय कुदरत और हम कौन? 84 लाख जीवा योनि जो कि उत्पत्ति स्थान है और उसमें आत्माओं की, जीवित प्राणियों की, इन सेंटिएंट की, लिविंग बीइंग की संख्या असंख्य अनंत है, अनकाउंटेबल है। वो हम हैं सब, और हम इसी कुदरत के अंदर रहते हैं। इसी कुदरत से हमको जीवन मिलता है, कुदरत के बाहर जीवन नहीं है। हर जीवित प्राणी को भोजन, श्वास, क्लाइमेट और जो है सारा एनवायरनमेंट चाहिए। वो एनवायरनमेंट कुदरत देती है। कुदरत के बिना हम सांस नहीं ले सकते, भोजन नहीं कर सकते, और हमारी डे टू डे जितनी भी मन वचन काया की पंचेंद्रिय की एक्टिविटी है वह कुदरत के सहयोग बिना नहीं हो सकती है। तो इस पूरे ब्रह्मांड का जो जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर है वह कुदरत है। उस कुदरत को GOD, गॉड यानी ईश्वर भी कहा जाता है। तो कुदरत ही सर्वे सर्वा है, कुदरत के ऊपर कोई नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि कुदरत का समर्पण ही सच्चा समर्पण है। कोई भी व्यक्ति समर्पित होना चाहता है, अपना सर्वाइवल चाहता है, अच्छा जीवन जीना चाहता है, गुड मैन बनना चाहता है और लाइफ को एंजॉय करना चाहता है, वह सुख चाहता है, और अल्टीमेटली अगर वो परमानेंट सुख चाहता है जिसको ब्लिस कहते हैं, तो कुदरत की सहायता लेनी पड़ेगी। कहने का अर्थ यह है कि कुदरत के बिना हम एक क्षण भी न तो जिंदे रह सकते हैं, न आगे बढ़ सकते हैं, न प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो आखिर ये कुदरत है क्या है? इस कुदरत को एनवायरनमेंट कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं, पृथ्वी कहते हैं, जगत कहते हैं, संसार कहते हैं, कई इसके पर्यायवाची है। लेकिन हमने हमारे इस आर्ट ऑफ द विजन कार्यक्रम के अंदर इसको कुदरत माना है। अब कुदरत आखिर है क्या? हमारा आर्ट ऑफ द विजन कार्यक्रम यह कहता है कि कुदरत जो है 5 सनातन द्रव्यों के समवाय को कुदरत कहते हैं। वो द्रव्य है, पहला चेतन द्रव्य, दूसरा अचेतन द्रव्य, तीसरा मोशन गति सहायक, चौथा स्थिति सहायक रेस्ट, पांचवा काल टाइम, और छठा है आकाश यानी स्पेस। ये 6 मौलिक तत्व कुदरत के हैं। इससे कुदरत बनती है, इससे कुदरत पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करती है, चलाती है ऑटो मोड से, इसका क्रिएशन करती है, और सभी जीव इसके अंदर रह करके अपने कर्मों का भुगतान करते हैं, हिसाब किताब करते हैं। तो भाइयों बहनों, सबसे पहले हम चेतन तत्व को लेते हैं, और ये जो 6 तत्व है, भूत भविष्य वर्तमान में एक भी ऐसा क्षण नहीं आया है, न आएगा कि जिसमें ये 6 तत्व में से कोई तत्व एब्सेंट रह जाए। और पूरे ब्रह्मांड के अंदर जहां जीवन है और जो ये 6 तत्व मौजूद है, वहां एक सुई की अंग जितनी भी खाली जगह नहीं है जहां की 6 द्रव्य मौजूद न हो।
तो भाइयों बहनों, इसके बाहर भी ब्रह्मांड है। हम तो उस ब्रह्मांड की व्याख्या कर रहे हैं, या कुदरत कहते हैं, जिसमें मात्र जीवन है। इसके बाहर भी ब्रह्मांड है, उसको आलोक कहा जाता है। आलोक में केवल एक आकाश तत्व है, और इन 6 शाश्वत द्रव्यों के अंदर 5 द्रव्य है, वो जड़ है, वो पौद्गलिक है, वो पुद्गल है, वो अचेतन है। अब हम बात कर रहे थे चेतन। असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को चेतन कहते हैं, आत्मा कहते हैं। ये जो चेतन तत्व है, सुख दुख की अनुभूति करता है, संवेदना करता है, फीलिंग्स करता है, क्योंकि ये ज्ञान दर्शन वाला है। जिसमें ज्ञान दर्शन नहीं होता है, वह पुद्गल है, वह जड़ है, वह न तो कोई प्रकार की फीलिंग कर सकता है, संवेदना कर सकता है, और सुख दुख की अनुभूति नहीं कर सकता है। दूसरा तत्व है जड़ तत्व। उसको ये जड़ तत्व पौद्गलिक है, क्योंकि इसके अंदर चेतना नहीं है। ये गलन मिलन धर्मा है, कभी टूटता है, कभी जुड़ता है। और हमारे जितने साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने अभी तक 116 तत्व के भौतिक तत्वों की उन्होंने आविष्कार कर लिया है, और ये एक दूसरे से मिलते रहते हैं, टूटते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं। इनमें वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है, स्पर्श होता है, इसमें फ्यूजन होता है, इसमें कॉम्बिनेशन होता है। एक अणु को तोड़ा जाता है, उसमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और कई चीजें निकलती है, और उस न्यूट्रॉन से जो है पूरा बिजली घर चलाया जाता है, क्योंकि अति सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म है, पावरफुल होता है, और उससे हजारों वाट बिजली पैदा की जाती है। तो ये हमारा जड़ है, वह साधन है, और चेतन है, साध्य है। क्योंकि चेतन ज्ञान दर्शन वाला है, इसीलिए साध्य है, और जड़ तत्व ज्ञान दर्शन न होने के कारण ये साधन हो गया। साधन और साध्य दोनों मिलकर के शरीरधारी बनते हैं। अकेला शरीरधारी नहीं बन सकता। अकेला चेतन तत्व शुद्ध रूप में होता है, 24 कैरेट का सोना होता है, वह कुंदन होता है, वह जो है शुद्ध शिला में ईश्वर बन के विराजमान हो जाता है, और अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम बन जाता है, और वह ईश्वर रूप में विराजमान रहता है। फिर इस 84 लाख जून में घूमने के लिए ऐसा जीव, ऐसी आत्मा, ऐसी चेतना कभी नहीं आती है। तो भाइयों बहनों, इस जड़ और चेतन के मिश्रण से ये शरीर मिला है। और ये बात कहूं कि पूरे ब्रह्मांड में मात्र 2 तत्व हैं, एक जड़ है और चेतन है। चेतन को लिविंग बीइंग कहते हैं, और जड़ वो है, सारी दुनिया जड़वत है। देखिए, हमारी ट्रेन है, सड़कें हैं, और हमारा जो कहना चाहिए भवन है, ये जितनी चीजें, ये सब जड़ तत्व है। तो दोनों बातें हो गई। अब तीसरा होता है गति सहायक और मोशन, यानी जड़ और चेतन में से कोई गति करना चाहता है। मैं चेतन तत्व हाथ हिलाना चाहता हूं, मेरे भीतर के अवयव जो है, जितने ऑर्गन्स है, जितने टिश्यूज है, जितने सिस्टम है, श्वसन तंत्र है, और ब्लड सर्कुलेशन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, पाचन तंत्र है, ये गति करते हैं। ये सारी गति जड़ और चेतन को गति सहायक तत्व से मिलती है। ये गति सहायक तत्व अमूर्त होता है, ये पुद्गल है, जड़ है, ये विनाशी है, ये शाश्वत है, और इसका जो उपयोग यह है कि उदासीन भाव से जब कोई भी जो है गति करने की डिमांड करता है, तो ये पूरे ब्रह्मांड में एक तत्व रूप से हाजिर है, और वह गति करवा देता है। व्यक्ति को दौड़ना चाहे तो दौड़ा देता है,
ट्रेन चलनी चाहे तो उसको चला देती है, हेलीकॉप्टर उड़ना चाहे तो उसको उड़ा देती है, फ्लाइट उड़ना चाहे तो उड़ा देती है। ये हमारा मोशन तत्व है। और इसके विरुद्ध जो चौथा तत्व है रेस्ट, यानी कोई भी जड़ और चेतन जो मूवमेंट कर रहा है, भाग रहा है, गतिशाय कर रहा है, उसको रोकना है, या दौड़ता हुआ व्यक्ति रुकना चाहता है, मैं हाथ हिला रहा हूं, हाथ को रोकना चाहता हूं, तो गतिशाय के विरुद्ध स्थिति सहायक ठीक इसी तरह से एक तत्व के रूप में, पौद्गलिक रूप में, शाश्वत रूप में पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो है अमूर्त रूप में हाजिर है। और वह उदासीन भाव से कोई भी मूवमेंट करने वाला जड़ या चेतन है, रुकना चाहता है तो उसको स्थिर कर देता है। स्थिति सहायक तत्व जिसको रेस्ट बोलते हैं। पांचवा जो कुदरत का घटक है वो है टाइम। टाइम वर्तना देता है। अभी 12 बजे है, ट्रेन पहुंचने का समय 10 बजे का है, मीटिंग 11 बजे चालू होगी, हम सब लोग 10 बजे इस स्टेडियम में आकर के मिलेंगे। वर्तना देने वाला तत्व है, टाइम है। इसकी न्यूनतम इकाई होती है, वह जो है वो समय कहलाती है। यानी एक पलक झपते ही असंख्य समय निकल जाते हैं। और मैक्सिमम इसकी जो यूनिट होती है वह जो है वो 20 करोड़ सागर का एक काल चक्र होता है। वो बहुत बड़ा लंबा समय होता है। इसके बीच में अवयालिका, सेकंड है, और उसके बाद के अंदर मिनट है, घंटा है, सप्ताह है, वर्ष है, शताब्दी है, और फिर हमारा अवसर्पिणी काल और उत्सर्पिणी काल करके 20 करोड़ सागर का काल चक्र आता है। ये हो गया समय तत्व। और अंतिम छठा तत्व है वह स्पेस, आकाश। वो हमको अवगाहना देता है। मैं जो बैठा हूं 2 फुट बाई 6 फुट की जगह घेर रहा हूं, ये मकान 30 बाई 40 का जो है ये जगह घेर रहा है, और ये पेड़ है 2 बाई 20 फुट की जगह घेरा है। ये सारा आकाश तत्व है। अगर आकाश तत्व नहीं होता तो आपाधापी होती, अवगाहना कौन देता? आप मेरे पर गिरते, मैं आप पर गिरता, मेरे पे मकान गिरता। यानी हम स्थिर रह करके जीवन यापन नहीं कर सकते। ये 6 तत्व के समवाय को हम कुदरत कहते हैं। देखिए, कुदरत से जुड़ी हुई 2 बातें मैं आर्ट ऑफ द विजन कार्यक्रम के तहत बताना चाहता हूं। ये है दूसरी बात, कुदरत का कानून। कुदरत का कानून सटीक है, कभी भूल नहीं होती है। कुदरत का कानून 2 भागों में बटा हुआ है। पहला तो प्राकृतिक कुदरत का कानून है कि समय पे सूर्य उगता है, समय पे अस्त होता है, समय पर रात आती है, समय पर चांद आता है, समय पर तारे आते हैं, समय पर ज्वार आता है, समय पर भाटा आता है, समय पर ऋतु आती है, समय पर फल आते हैं, समय पर फूल आते हैं। ये सब प्राकृतिक नियम के तहत ऑटोमोड से होता है, लेकिन सबकी मालिक कुदरत है। और दूसरा जो लिविंग बीइंग्स है, व्यक्तिगत प्राणियों पे कुदरत की शाखा व्यवस्थित शक्ति, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से जो होती है, जो कि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव घटकों के माध्यम से लिविंग बीइंग्स के जो कर्म भुगतान है उसके संयोग जुटाती है। और वह कुदरत का कानून क्या है? एज यू विल सो, सो विल यू रीप। जैसी करनी वैसी भरनी। अच्छा करोगे अच्छा पाओगे, बुरा करोगे बुरा भाव पाओगे। सुख दिए सुख होत है और दुख दिए दुख होत। ये प्रकृति का नियम है, ये कुदरत का नियम है, ये कुदरत का कानून है जो लिविंग बीइंग पर लागू होता है। तो भाइयों बहनों, कुदरत का कानून अपने बताया और कुदरत को बताया, ये दोनों शाश्वत है, ये किसी सिद्धांत के ऊपर आधारित होती है। इसको सनातन सत्य कहा जाता है, यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं, सार्वभौम सत्य कहते हैं, अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस यूनिवर्स कहा जाता है। और इन दोनों के बीच के अंदर जो बदलने वाली
जो अवस्था से जुड़ी हुई होती है, ये छह द्रव्य जो है द्रव्य रूप में शाश्वत है, लेकिन अवस्था रूप में परिवर्तनशील है। इसीलिए कहा जाता है हर क्षण हर वस्तु बदलती है, क्योंकि ये छह द्रव्यों की अवस्था बदलती है। और जो संचरण करता है वह संसार कहलाता है, वो परिवर्तनशील है और ये अवस्था से जुड़ा हुआ होने के कारण ये विनाशी है। ये जाने के लिए आई है। व्यक्ति को जो दुख आता है वो जाने के लिए आया है, रहने के लिए नहीं आता है। प्रगति जारी है, ह्रास व्यक्ति का हो रहा है, जा रहा है, व्यक्ति का पद जा रहा है, व्यक्ति की प्रतिष्ठा जारी है, और व्यक्ति का जो जीवन काल यानी वो मृत्यु की ओर तेज गति से बढ़ रहा है। तो इसलिए स्थायी तत्व नहीं है। स्थायी तत्व तो कुदरत और कुदरत का कानून है। इसीलिए हम आर्ट ऑफ द विजन के अंदर हम जो है उस पर यह लागू होता है कि कुदरत कुदरती रचना कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति करना। हम सभी चेतन प्राणी हैं और हमारे भीतर सामान्य दृष्टि से 84 लाख जीवा योनि के असंख्य अनंत प्राणियों के बीच के अंदर सभी के अंदर एक समान सामान्य रूप से आत्मा, शुद्ध आत्मा विराजमान है। चाहे राम की हो, कृष्ण की हो, महावीर की हो, घोड़े की हो, गधे की हो, ऊंट की हो, और कीड़े की हो, मकोड़े की हो, वायरस की हो, और कोरोना जैसे वायरस की हो, सब की एक सी आत्मा है। सामान्य दृष्टि और विशेष दृष्टि से उनमें फर्क आता है, क्योंकि उसके साथ कर्म जुड़ जाते हैं, उसके साथ अज्ञानता जुड़ जाती है, उसके साथ कर्म शरीर, लिंग शरीर, कॉजल बॉडी जुड़ जाने से वह विविधता पैदा कर देती है। तो इसके अंदर शाश्वत सुख है आत्मा में। लेकिन शाश्वत सुख प्राप्त कैसे किया जाएगा? आपको कुदरत, कुदरती रचना, कुदरत के कानून का पालन करना पड़ेगा। और कुदरत क्लियर कहती है कि आप लोग जब मरते हो तो 5 भूत का पुतला जो है, जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मेरे है, तो आप उसी में विलीन होकर के चले जाते हो। पृथ्वी पृथ्वी में, जल जल में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में, और आकाश आकाश में विलीन होकर के आपके आयुष्य के अधीन जब आप जन्म लेते हो तो आपके मृत्यु के समय के अंदर एग्जामिनर के रूप में आपकी आंसर शीट मेरे पास में आ गई थी। अब आपकी एग्जामिनर मैं बन गई हूं। मैं आपको आपके जो है कर्मों के अनुसार रिजल्ट दूंगी, पुण्य पाप के अनुसार, आपके उदय प्रारब्ध के अनुसार जो है मैं रिजल्ट दूंगी। यानी कि जो है उसके लिए संयोग मैं जुटाऊंगी। आपके सुख के है तो सुख के संयोग में जुटाऊंगी, दुख है आपका तो दुख के पाप, आपकी पाप की वृत्ति है तो पाप का जो उदय है तो उसके संयोग भी मैं जुटाऊंगी। वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव से जुटाए जाते हैं। कैसे जुटाए जाते हैं? मैं आपको एक उदाहरण दूं। एक लड़का जो है 10वीं कक्षा के अंदर जो है पढ़ रहा है, तो वह द्रव्य हो गया, पढ़ाई करने वाला बच्चा है, द्रव्य हो गया। और क्षेत्र जो है वह अपना घर हो गया उसका, जहां पढ़ाई करता है। और दूसरा क्षेत्र जहां से उसको रिजल्ट मिलने वाला है वो स्कूल का सेंटर हो गया। और भाव यानी जब परीक्षा की डेट्स आ जाती है तब वो भाव करता है कि मुझे फला फला जो एडमिट कार्ड के अनुसार जो है मुझे उस डेट के अंदर ये परीक्षाएं देनी है। तो वह क्षेत्र हो गया परीक्षा सेंटर। और काल का अर्थ हो गया कि जिस डेट्स के अंदर जो है वो परीक्षा तय की गई है तो उसके अनुसार वो जाता है और परीक्षा देकर के आता है। तो देखिए द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये चारों, एक भाव भी होता है लेकिन भाव का अर्थ होता है कि जन्म हम मनुष्य जीवन में है वो हमारा मनुष्य भाव है। नरक गति, तिर्यंच गति, देव गति और मनुष्य गति 4 भाव होती है। लेकिन ये
भाव जीवन के अंदर एक बार प्राप्त होता है, जिसको आयुष्य कर्म कहते हैं, लेकिन डे टू डे, मिनट टू मिनट जो होता है वो द्रव्य क्षेत्र और काल भाव के आधार पर हमारा जन्म से मृत्यु के बीच के अंदर, सुबह से शाम के बीच के अंदर हमारा उदय प्रारब्ध है। वो फिल्म की तरह वो हमारी जो है, कहना चाहिए, जो हमने जो है वो स्क्रिप्ट बनाई और जो हमने मन वचन काया की बैटरी चार्ज करके लाए हैं, उसके अनुरूप जो है वो फिल्म चलती रहती है। उसका काम सारा कुदरत करती है, व्यवस्था उस कुदरत के साथ है। इसलिए कुदरत के बिना हम रह नहीं सकते, हमारे बिना कुदरत बन नहीं सकती। तो कुदरत हम एक दूसरे के पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे का अस्तित्व बनते हैं और एक दूसरे के साथ तालमेल करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो भाइयों बहनों, जो आज का हमारा विषय है कुदरत और हम, एक बहुत ही यूनिवर्सल ट्रुथ का विषय है। यानी कि हमें हमेशा चिंतन करना चाहिए कि कुदरत हमारी माँ है, इस माँ को गंदा नहीं किया जाए, प्रदूषित न किया जाए और इसका अधिक से अधिक दोहन नहीं किया जाए, क्योंकि इस कुदरत को भोगने वाले हम ही कुछ परसेंट के लोग या मनुष्यों का समूह नहीं है। संपूर्ण ब्रह्मांड के लोग इसका उपयोग करते हैं, आने वाली जनरेशन भी इसका उपयोग करेगी। लेकिन आज का जो सिनेरियो देखें तो हम यानी मानव ने कुदरत का बहुत ज्यादा दोहन किया, पर्यावरण को दूषित किया। हम पर्यावरण के 5 घटकों को देखें तो पृथ्वी को मनुष्य चीरता गया, पानी के लिए, फिर मिनरल्स के लिए और हीरे पन्ने के लिए, माणक मोती के लिए। मां का जो है वह हृदय फाड़ दिया, उसके शरीर को फाड़ करके उसका दोहन किया। मां करा रही है, मां बहुत तकलीफ में है और जब मां तकलीफ में होती है तब वो बद्दुआ देती है। इस बद्दुआ का जो परिणाम हमको मिलता है वो अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सुनामी, ज्वार भाटा और कोरोना जैसी महामारी, भूकंप इत्यादि आते हैं। होता क्या है कि हमारी पृथ्वी माँ, हमारी ये कुदरत है, वो एक पर्टिकुलर 8-10 जो है डिग्री के एंगल के ऊपर वो अपनी एक्सिस पे जो है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती रहती है। लेकिन जब इसका दोहन किया जाता है, पृथ्वी का दोहन करने से वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी सीजी है 8-10 डिग्री की डिस्टर्ब होकर के 12 हो जाती है, 6 हो जाती है। अनबैलेंस होने के कारण मां को तकलीफ होती है, कष्ट होती है, उसका दोहन होता है, तब वो इतनी भयंकर बीमारियां, तकलीफ है हमारे को पैदा करती है। ये होगी पृथ्वी की बात। जल है, उससे हमारा जीवन चलता है, जल ही जीवन है। जल के बिना कोई प्राणी लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता। उस जल को आज जो है दूषित कर दिया है, बड़े बड़े कारखाने खोल करके केमिकल्स जो है जहरीले वायुमंडल के अंदर गैसें छोड़ करके पानी जो है प्रदूषित हो गया। उस प्रदूषित पानी को पी करके लाखों जीव जंतु, मनुष्य जो है वो जो है मर जाते हैं। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारे जो है कुदरत का दोहन किया, और वो दोहन करने वाला सबसे बड़ा प्राणी मनुष्य है। अन्य जितने भी प्राणी हैं वो बेचारे, उनकी बेसिक नीड होती है, रोटी होती है और उनको शेल्टर होता है, पानी होता है, उसमें ही संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन मनुष्य ग्रीड से भरा हुआ है, वह कभी संतुष्ट नहीं होता है। उसके अपनी तृष्णा की पूर्ति के लिए वो हमारी कुदरत का दोहन करता है। पृथ्वी है, जल है, अग्नि का दोहन करता है
अग्नि को अनावश्यक रूप से जलाता है, उसका दुरुपयोग करता है, और वायुमंडल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन आदि जितनी जितनी बड़ी फैक्ट्रियों की चिमनियां हैं, वाहन है, मनुष्य स्वयं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, तो इन सब के जाने से हमारा जो वायुमंडल दूषित हो जाता है, हम सांस भी नहीं ले सकते हैं। तो मां के जो घटक है कुदरत, मां के पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को दूषित नहीं किया जाए तभी हमारा अस्तित्व है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, और हम सभी मिलकर के हमारी कुदरत मां पर्यावरण को दोहन नहीं करके और उसको शुद्ध बनाए रखें, ताकि हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां आनंद से जीवन यापन कर सके। आपके प्रति शुभकामना। ओम वरम।